और इंडिगो एयरलाइंस धीरे धीरे पटरी पर लौट रही है। हालांकि संकट अभी तक बना हुआ है, वहीं सरकार के सख्त रुख के बाद इंडिगो कंपनी ने यात्रियों को सुविधा देना शुरू कर दिया है। सरकार के आदेश पर इंडिगो ने यात्रियों के 610 करोड़ रुपए रिफंड किए हैं, जबकि यात्रियों के 3000 बैग लौटा दिए गए हैं। सरकार ने सभी यात्रियों का सामान अगले 48 घंटे में पहुंचाने का आदेश दिया है। वहीं डीजीसीए के जारी नोटिस पर जवाब देने के लिए इंडिगो कंपनी को 24 घंटे की और मोहलत मिल गई है। अब आज शाम को 6 बजे तक इंडिगो कंपनी को फ्लाइट्स में हुई देरी और कैंसिलेशन को लेकर डिटेल रिपोर्ट सौंपनी होगी। इंडिगो एयरलाइंस में गड़बड़ी के चलते देश भर के एयरपोर्ट पर पिछले 6 दिनों की भयंकर अफरा तफरी और हजारों फ्लाइट रद्द होने के बाद इंडिगो अब धीरे धीरे पटरी पर लौटने का दावा कर रही है। सरकार की सख्ती के बाद अब तक यात्रियों को 610 करोड़ रुपए का रिफंड किया जा चुका है। साथ ही उनके 3000 बैग भी लौटा दिए गए हैं। बाकी अलग हुए बैग्स को 48 घंटे के अंदर ट्रेस करके यात्री तक पहुंचाने का आदेश है। देश भर के एयरपोर्ट पर अभी भी बड़ी संख्या में लोगों का सामान फंसा हुआ है। एयरपोर्ट के बाहर हजारों की संख्या में बैग रखे हुए हैं, जिन्हें यात्रियों को वापस करना इंडिगो के लिए एक बड़ा चैलेंज है। Dear Indigo colleagues, it's Sunday afternoon, December 7th. I'm standing here at Indigo's Operations Control Center in Gurgaon. As you can see the bus going on in the background, my colleagues here are working relentlessly to further stabilize and normalize the Indigo operation. For me, they symbolize the unwavering spirit, professionalism and incredible commitment of all at Indigo. Once again, my sincerest appreciation for the great work each and every one of you is doing. In my earlier messages, I conveyed we would be rebooting the system Friday, take a significant number of cancellations and start afresh on Saturday. That has worked well by operating some 1,500 flights yesterday as compared to only 700-ish on Friday. रविवार को नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने एयरपोर्ट ऑपरेटरों, डायरेक्टर्स और सभी स्टेक होल्डर्स के साथ एक बैठक की। इस दौरान उन्होंने साफ निर्देश दिया कि जो अभी भी एयरपोर्ट पर फंसे हैं उन्हें सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान करें। इंडिगो हर कैंसिल हुए फ्लाइट के बारे में यात्रियों को पहले से मैसेज या कॉल करके सूचना दे। इसके अलावा जिन फ्लाइट्स की बहुत देर हो चुकी है या जो कैंसिल हो गई है उनके सारे रिफंड करें। इस बीच डीजीसीए ने इंडिगो को तकनीकी खराबी के कारण हुई फ्लाइट्स कैंसिल और देरी के लिए जारी शो कॉज नोटिस का जवाब देने के लिए केवल 24 घंटे की अंतिम मोहलत दी है। हालांकि डीजीसीए ने मोहलत देने के साथ ही साफ कर दिया है कि अगर इंडिगो निर्धारित समय में जवाब नहीं देता है तो बिना पक्ष सुने एक तरफा कार्रवाई की जाएगी। 6 दिसंबर को जारी किए गए शो कॉज नोटिस का जवाब देने के लिए इंडिगो के सीईओ पीटर्स एल्बर्स और सीओओ इसिडे पोर्केरास ओरिया ने समय बढ़ाने की गुहार लगाई थी, जिसमें रिपोर्ट तैयार करने के लिए वक्त मांगा गया था, जिसके बाद डीजीसीए ने मोहलत दी है। अब इंडिगो को शोकॉज नोटिस का पूरा और विस्तृत जवाब आज शाम 6 बजे तक जमा करना होगा। डीजीसीए ने मौजूदा संकट के पीछे कारणों का पता लगाने के लिए 4 सदस्यों का एक जांच पैनल बनाया है। वहीं इंडिगो में जारी संकट पर पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी एयरलाइंस के टॉप अधिकारियों, डीजीसीए और सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के अधिकारियों से हवाई सेवाओं में रुकावट के कारण और संभावित समाधानों के बारे में जवाब मांग सकती है। जो कमेटी है पार्लियामेंट में, निश्चित रूप से कमेटी जो जितने स्टेक होल्डर्स हैं, जो रेगुलेटर्स हैं, उनको बुलाएगी इस इशू पर, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू है ये, और इसके डिटेल में जाएगी और जो भी मेजर्स लेना है वो ज़रूर सुझाव देगी उन लोगों से बात करके। लेकिन ये अनप्रेसिडेंटेड घटना है, फ्यूचर में ये नहीं हो, ये ज़रूर इंश्योर किया जाएगा और हर एक स्टेक होल्डर को बुलाएगी मीटिंग। इस बीच इंडिगो ने एक बयान जारी कर कहा है कि उसे 10 दिसंबर तक ऑपरेशन के स्टेबल होने की उम्मीद है।
इंडिगो की तरफ से कहा गया है कि पेरेंट कंपनी इंटरग्लोब एविएशन ने स्थिति पर नजर रखने के लिए क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप बनाया है। इसमें चेयरमैन विक्रम सिंह मेहता, बोर्ड डायरेक्टर्स ग्रेग सारेत्स्की, माइक विटेकर और अमिताभ कांत और सीईओ पीटर सेल्बर्स शामिल हैं। इंडिगो के दावे और सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद इंडिगो पर संकट अभी भी बना हुआ है। रविवार को देश भर के अलग अलग एयरपोर्ट पर इंडिगो की फ्लाइट्स के कैंसिल होने का सिलसिला जारी रहा। रविवार को मुंबई एयरपोर्ट से 112 फ्लाइट, दिल्ली एयरपोर्ट से 109 फ्लाइट कैंसिल हुई, जबकि कोलकाता एयरपोर्ट पर 76 उड़ानें, अहमदाबाद एयरपोर्ट पर 21 फ्लाइट, अगरतला एयरपोर्ट पर 9 फ्लाइट, चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर 3 फ्लाइट्स कैंसिल हुई। वहीं हैदराबाद एयरपोर्ट से 115 फ्लाइट, केरल के त्रिची एयरपोर्ट से 11 फ्लाइट, इंदौर से 24, भोपाल से 4 फ्लाइट, जबलपुर से 2 उड़ानें, रायपुर से 2 कैंसिल हुई। एयरपोर्ट पर अभी लोग परेशान हैं। फ्लाइट्स के इंतजार में घंटों तक इंतजार कराया जा रहा है। तारीख दुबई अबू धाबी से भुवनेश्वर था। हाँ, और 6 तारीख को जब हमको वोटिंग करवाया ऑन टाइम लिखा था, फिर बाद में रात को 3 बजे हमको कैंसिल करवाया। पूरा हैरान हो गया, कैसे आएंगे, क्या करेंगे, कुछ पता नहीं। हाँ। कैसे करके पहले अपना देश आ जाएंगे मुंबई, फिर देखेंगे क्या होता है। हाँ। 6 तारीख से सुबह पहुंच गए, इधर 2 दिन हम उधर रुकेंगे, कुछ व्यवस्था नहीं है। जब भी हम पूछे कुछ व्यवस्था कीजिए, कुछ नहीं। मुंबई फ्लाइट आ गया, तब मुंबई आने से वो इंडिगो को हम पूछते हैं क्या कैसे क्या करने है, तो रहने के लिए तो सुविधा दीजिए, नहीं चेयर में बैठ जाओ, रहने के लिए सुविधा नहीं देंगे। वो फैमिली लेके आ गए ना। हाँ। तो जो तकलीफ हो ना, बहुत किसी परेशान हुआ यहाँ पर। ऑप्शंस दिए जा रहे हैं, या तो कल नून में 3:30 अराउंड है, या तो फिर आप कैंसिल कीजिए। अभी इतनी लेट नाइट को मैं अपने बच्चे और फैमिली के साथ कहाँ जाऊंगी। हम लोग 10 लोग हैं, उसमें 3 बच्चे हैं, वो भी बिलो 5, तीन बच्चे मेरे बिलो 5 है। अभी मैं इतनी रात को कहाँ पे जाऊंगी। इनको पूछा कि आपकी तरफ से होटल स्टे का ऑप्शन है, तो बोले हमारे यहाँ पे 2 लाख लोग डेली फ्लाई करते हैं, हम सबको अगर होटल स्टे अफोर्ड करेंगे तो कैसे करेंगे। तो अभी हम क्या करें, बच्चों को लेके हम लोग यहाँ पे वेट करें कल नून तक। लोगों की शिकायत है कि इंडिगो की तरफ से कोई भी जवाब नहीं दिया जा रहा। लोगों को अब उम्मीद है कि जल्द ही इंडिगो में जारी ये संकट खत्म हो, जिससे फ्लाइट की व्यवस्था ठीक हो सके।